अरे मर्द पत्नी की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जान दे देते हैं, उससे सरे महफिल बदनाम नहीं किया करते। और तुमने तो सारी कहानी ही खत्म कर दी। लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ, तुम जवान हो, दोबारा शादी तो करोगे ही, लेकिन जिस लड़की के साथ भी दोबारा शादी करो, उस गरीब को कभी किसी के सामने जलील मत करना, उसे मेहनत की रोटी खिलाना, क्योंकि मेहनत की रोटी के एक निवाले के लिए पत्नी अपने बाप की करोड़ों की दौलत को ठुकरा सकती है। लेकिन शायद तुम ये नहीं समझोगे। अरे मर्द पत्नी की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जान दे देते हैं, उससे सरे महफिल बदनाम नहीं किया करते। और तुमने तो सारी कहानी ही खत्म कर दी। लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ, तुम जवान हो, दोबारा शादी तो करोगे ही, लेकिन जिस लड़की के साथ भी दोबारा शादी करो, उस गरीब को कभी किसी के सामने जलील मत करना, उसे मेहनत की रोटी खिलाना, क्योंकि मेहनत की रोटी के एक निवाले के लिए पत्नी अपने बाप की करोड़ों की दौलत को ठुकरा सकती है। लेकिन शायद तुम ये नहीं समझोगे। अरे मर्द पत्नी की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जान दे देते हैं, उससे सरे महफिल बदनाम नहीं किया करते। और तुमने तो सारी कहानी ही खत्म कर दी। लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ, तुम जवान हो, दोबारा शादी तो करोगे ही, लेकिन जिस लड़की के साथ भी दोबारा शादी करो, उस गरीब को कभी किसी के सामने जलील मत करना, उसे मेहनत की रोटी खिलाना, क्योंकि मेहनत की रोटी के एक निवाले के लिए पत्नी अपने बाप की करोड़ों की दौलत को ठुकरा सकती है। लेकिन शायद तुम ये नहीं समझोगे। अरे मर्द पत्नी की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जान दे देते हैं, उससे सरे महफिल बदनाम नहीं किया करते। और तुमने तो सारी कहानी ही खत्म कर दी। लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ, तुम जवान हो, दोबारा शादी तो करोगे ही, लेकिन जिस लड़की के साथ भी दोबारा शादी करो, उस गरीब को कभी किसी के सामने जलील मत करना, उसे मेहनत की रोटी खिलाना, क्योंकि मेहनत की रोटी के एक निवाले के लिए पत्नी अपने बाप की करोड़ों की दौलत को ठुकरा सकती है। लेकिन शायद तुम ये नहीं समझोगे। अरे मर्द पत्नी की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जान दे देते हैं, उससे सरे महफिल बदनाम नहीं किया करते।